सर्विस के मौजूद नाजरीन, मैं हूँ सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं 5 नवंबर 2025 को पापा आजम लियो चहार दहम ने पेरू की एक सेमिनरी को खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहानत के उम्मीदवारों को ताकीद की कि मोहब्बत और वफादारी की गवाही दें। अपने खत में पोप लियो ने जोर दिया कि सेमिनरी में तालीम हासिल करने वालों का बुनियादी मकसद हमेशा एक ही रहा है, यानी खुदा के साथ रहना, उसे अपने अंदर तश्कील देना, उसे जानना और उससे मोहब्बत रखना ताकि उसकी मानद बन सके। उन्होंने लिखा कि कहानत जाती मसाइल से भागने का आसान रास्ता नहीं है, ना ही ये जज्बाती, खानदानी या माशरती मुश्किलात से बचने की पनाहगाह है, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए मुकम्मल तोहफा है। पोप लियो ने मजीद खबरदार किया कि कहानत को महज इख्तियारात या दफ्तरी हैसियत के तौर पर देखना गलत है, क्योंकि जो शख्स कहानत को मामूली या खुद गर्ज मकासद के लिए हासिल करने की कोशिश करता है, वो अपनी बुनियाद ही गलत रखता और अपना घर रेत पर बनाता है। उन्होंने वजाहत की कि सेमिनरी की जिंदगी दरअसल बातनी इस्लाह का सफर है। सेमिनेरियंस को ताकीद करते हुए कहा कि वो दुआ और खुदा के कलाम के जरिए यीशु मसीह के साथ अपना जाती रिश्ता कायम करें। अपने पैगाम के इख्तिताम पर पापा आजम लियो ने कहा कि कलीसिया को ऐसे रहनुमाओं की जरूरत है जो खुद को दूसरों के लिए वक्फ करें, तन्हा करिंदे नहीं बल्कि एक साथ मिलकर खिदमत करने वाले बने। गुज़श्ता दिनों फजीलतमाब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने पापा आजम लियो चहार दहम से वेटिकन में खसूसी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बिशप जी ने पोप लियो चहार दहम को पाकिस्तान की कलीसियाई सरगर्मियों, मसीही बरादरी की खिदमत और बैनुल मज़हब हमआहंगी के फरोग के लिए जारी काविशों से आगाह किया। पोप लियो ने कहा कि पाकिस्तानी कलीसिया ईमान, कुर्बानी और मोहब्बत की रोशन मिसाल है। उन्होंने पाकिस्तानी कलीसिया को अपनी दुआओं और बरकतों का यकीन दिलाते हुए कहा कि चर्च हमेशा उन लोगों के साथ है जो अमन, भाईचारे और इंसानियत की खिदमत के लिए कोशा हैं। इस मुलाकात के इख्तिताम पर फजीलतमाब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने पोप लियो चहार दहम का शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा कि वो इस रहनुमाई और हौसला अफजाई के पैगाम को पाकिस्तान के तमाम मोमिनीन तक पहुँचाएंगे। 4 नवंबर 2025 को आसिफ टाउन लाहौर में कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान की सालाना जर्नल मीटिंग 2025 और स्टडीज इन बिब्लिकल साइंसेज की डिग्री मुकम्मल करने वालों के लिए ग्रेजुएशन की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज यूखरिस्ती इबादत से हुआ, जिसकी क़यादत इज़्ज़तमाब बिशप इंद्रियास रहमत ने फरमाई, जबकि उनकी मामनत रेवरेंड फादर पास्कल पॉलूस ओपी डोमिनिकन जमात के वाइस प्रोविंशियल और रेवरेंड फादर इजाज बशीर ओएफएम कैपिटन जमात के सरदार आला ने की। इज़्ज़तमाब बिशप इंद्रियास रहमत ने अपने वाज में कहा कि खुदा का कलाम जिंदा और मुतहरिक है, जो हमारी जिंदगियों को रोशनी बख्शता और निजात की राह दिखाता है। उन्होंने तमाम तालिब इल्मों, काहिन सहबान और उसातिज़ा को नसीहत की कि वो कलाम मुकद्दस के जरिए ईमान में मजबूत बने और खुदा की मोहब्बत को दूसरों तक पहुँचाएं। 5 मास के बाद सालाना जर्नल मीटिंग हुई, जिसमें मुल्क भर से कैथलिक बाइबल कमीशन के अरकान, मुख्तलिफ डायसिस के नुमाइंदगान और बिब्लिकल अलूम से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। इस इजलास में रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद, कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ने गुज़श्ता साल 2024 की रिपोर्ट पेश की। नीज़ सारे साल की सरगर्मियों का जायजा लिया गया, आइंदा मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ और बाइबल मुकद्दस की तालीम को मजीद फरोग देने के लिए तजावीज़ पेश की गयी। रेवरेंड फादर इमानुएल आसी ने नई उर्दू रेफरेंस बाइबल के बारे में शुरका को बताया और उसकी अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस रेफरेंस बाइबल में अहम हवालाजात, तशरीहात और मौज़ूआती वजाहतें शामिल की गई हैं, ताकि कलाम मुकद्दस का कारी न सिर्फ आयात को पढ़े बल्कि उनके पस मंजर और रब को भी समझ सके। उनका कहना था कि बाइबल सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं बल्कि जिंदगी को बदल देने वाला खुदा का जिंदा कलाम है। उन्होंने जोर दिया कि इस रेफरेंस बाइबल के जरिए कलीसिया, मौलमीन और आम मोमिनीन खुदा के कलाम को ज्यादा मौसर तरीके से समझ सकेंगे। आखिर में उन्होंने कहा कि कैथलिक बाइबल कमीशन की ये काविश पाकिस्तान में बाइबल की तालीम और मुताले के फरोग में एक तारीखी कदम है। रेवरेंड फादर पास्कल पॉलूस ओपी ने कहा कि खुदा का कलाम हर जुबान और हर दिल तक पहुंचना चाहिए और कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान की ये काविश इस मिशन की एक अमली मिसाल है। नीज ये काम पाकिस्तान के मसीहियों के लिए रोशनी का नया चिराग है। रेवरेंड फादर इजाज बशीर ओएफएम कैप ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि नई रेफरेंस बाइबल मुकद्दस हमें इसके मतलब और रूहानी पैगाम को बेहतर तौर पर समझने में मदद देती है। उन्होंने कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान और रेवरेंड फादर इमानुएल आसी की इस इल्मी और रूहानी काविश को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के दूसरे हिस्से में इज़्ज़तमाब बिशप इंद्रियास रहमत ने अपने दस्ते मुबारक से स्टडीज इन बिब्लिकल साइंसेज के फारिग अल तहसील तलबा को डिग्रियां और असनाद दी। तकरीब के आखिर में रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद ने इजहार तशक्कर पेश किया। याद रहे, इस तकरीब में कैथलिक बाइबल कमीशन की 3 नई किताबों की रूनमाई भी की गई।
2 नवंबर 2025 को सेंट एंथनी कैथोलिक चर्च लाहौर में 11वीं जमात में कामयाब होने वाले तालिब इल्मों की हौसला अफजाई के लिए एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब का इनेकाद रेवरेंड फादर आसिफ सरदार, विकार जनरल आर्चडायोसीस ऑफ लाहौर और डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान मिशन सोसाइटी की क़यादत में किया गया। रेवरेंड फादर आसिफ सरदार ने तालिब इल्मों को नसीहत की कि वो अपनी तालीम को सिर्फ कामयाबी के हसूल का जरिया ना समझें, बल्कि इसे खिदमत इंसानियत और ईमान की मजबूती के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा, तालीम एक नेमत है और इसका सही इस्तेमाल तब ही मुमकिन है जब हम इसे दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नौजवान नस्ल कलीसिया और माशरे का मुस्तकबिल है, लिहाजा उन्हें मेहनत, दयानतदारी और ईमानदारी के साथ अपनी तालीम जारी रखनी चाहिए। इस मौके पर टॉप करने वाले स्टूडेंट को 5000 रुपए का खसूसी इनाम दिया गया, जबकि दीगर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्मों को असनाद और तोहफे दिए गए। इस तकरीब में वालिदैन, उसातिज़ा और चर्च के अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तमाम हाज़रीन ने रेवरेंड फादर आसिफ सरदार की इस काविश को सराहा और शुक्रिया अदा किया। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।